काजी साहब की बेटी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सच्चाई कितनी है? झूठ है, वीडियो झूठ है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आज शरिया बोर्ड की मीटिंग में तुमने काजी साहब की बेटी को मीडिया वालों से क्यों बचाया? हमने ना काजी की बेटी ना काजी को बचाया, बल्कि शरिया बोर्ड की इज्जत को बचाया। काजी's daughter stands against him on ट्रिपल तलाक। अखबार में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नहीं छपी है ज़ारा, बल्कि तुम्हारे बाप दादा की इज्जत नीलाम हुई है चौराहे पर। इसका मतलब है ये खबर आपने छपवाई थी? जी। तो ये है तुम्हारी असलियत। जब तुम किसी से हार जाते हो तो पीठ पीछे उसके वार करते हो। इसीलिए हमारी और हमारे अब्बा की इज्जत के साथ खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते तुम। मगर एक बात अच्छे से सुन लो, हम तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। आज के बाद काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला मत समझना, क्योंकि उनकी बेटी ज़ारा सिद्दीकी उनकी ढाल बन के खड़ी है। हम अपने अब्बा की तरफ उठने वाली हर एक आंख को फोड़ने का हौसला भी रखते हैं। ज़ारा सिद्दीकी, आप अपने अब्बू की तरफ उठने वाली हर एक आंख को फोड़ने का हौसला रखती है। वाह, कोई औलाद अपने वालिद को इतना प्यार कर सकता है, सुनकर अच्छा लगा। अगर माँ बाप के लिए उसकी औलाद का प्यार इससे कम हो तो बेईमानी लगता है। प्यार तो कुछ हमारा भी ऐसा ही है, और हौसला भी आपसे कम नहीं। आप हैं कौन? वो ही जिस पे आपको तरस आता है। हमें आज तरस आता है। तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। तो आप कबीर की बेगम हैं। है नहीं, होने वाली। रुखसार नाम है हमारा। तो मौलवी साहब ने हमें धमकाने के लिए आपको भेजा है। धमकाने नहीं, समझाने आए। हमें समझाने से पहले जाके अपने मौलवी साहब से पूछिए कि जो लड़कियां निकाह से पहले अपने ससुराल में रहती हैं उन्हें मजहब क्या समझता है और क्या मानता है। कितनी देर हो गई अभी तक आई नहीं ज़ारा। समझ में नहीं आता कहाँ सारी दुनिया में भागती फिरती है ये। परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से। ज़ारा, ठीक कहा तू। देखना कितनी देर हो गई है। तुझे पता है ना मुझे तेरी कितनी फिक्र हो जाती। किधर थी तू? एक मुल्ला को सबक सिखाने गए थे। अरे तू ठीक तो है ना? आज ही शरिया बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कीजिए। हमें हर इंसान की हाजिरी चाहिए। और वो, हाँ, बोर्ड के वकील से भी बात कीजिए। हमें हर उस अखबार पर केस करना है जिन्होंने हमारे ऑफिशियल बयान के बगैर इस खबर को छापा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा, हम कबीर अहमद क्या गए थे उसके और उसके अब्बा को सबक सिखाने के लिए। हमारी शराफत को जो लोग हमारी कमजोरी समझते हैं उन्हें हम खुद सबक सिखाएंगे। और समझदार लोग नुकसान होने के बाद नहीं, नुकसान होने से पहले एहतियात बरतते हैं।
जो होगा वो पहले ही होगा अब्बा। कबीर, ये लड़की तुम पर कितने सारे इल्जाम लगा कर गई, आखिर बात क्या है? तुमने क्या बिगाड़ा है इसका? किसी से अपना कुछ बिगड़वाने वाली लड़की नहीं लग रही थी अम्मी हमें वो। आपने ट्रेन वाले वीडियो में उसके तेवर देखे थे? हमें तो लगता है कबीर से बदला लेने आई थी। अल्लाह, ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा जो गैर मर्द के घर ऐसे अकेले लड़ने चली आई? सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मगर जिन जनाब की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है वो बिल्कुल खामोश है। इसका मतलब है ये खबर आपने छपवाई थी? कोई एतराज आपको? मजहब की जो किताब तुमने पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि बेटा जो चाहे ना चाहे एक बाप को उसी पर अमल करना चाहिए? या फिर ये लिखा है उस किताब में बाप चाहे कुछ भी कर दे, कोई भी गुनाह कर दे, एक बेटे को उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए? बोलिए जनाब। कहाँ है भाईजान? बस हम मंत्रालय की तरफ रवाना हुए। बताइए कुछ बात। कुछ नहीं, वो आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है शिया बोर्ड की। किसने बुलाई है और क्यों? अब क्यों बुलाई है ये तो पता नहीं, पर बुलाई हमारे काजी इरफान सिद्दीकी जी ने। काजी इरफान ने? कहीं उनका इस्तीफा देने का इरादा तो नहीं है ना? पता नहीं भाईजान, उसके दिमाग का कुछ पता तो चलता नहीं है। खैर, तुम मीटिंग में जाओ और हमें पल पल की खबर देते रहना। जी बिल्कुल। काजी साहब, कुछ तो कमाल कर दो आज। काजी इरफान सिद्दीकी साहब, लगता है कि आपके जाने का वक्त आ गया, और वक्त आ गया है कि हमारा बेटा कबीर अहमद इस शहर का नया शहर काजी बने। सुनिए, आप ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते क्या? क्यों? नहीं, दरअसल आपका मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें इसलिए कह रहे थे। ये मीटिंग हमने ही बुलवाई है बेटा, इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप, और वैसे भी आज कुछ लोगों को उनकी हदें हमें बतानी है। अब बोलो। अब आपको याद है ना कि हमने आपसे कहा था कि किसी भी कीमत पर आप रिजाइन नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, हमने तुम्हारे अब्बू को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। इंशाल्लाह आज के बाद आप उन्हें इतने गुस्से में दोबारा देखेंगी भी नहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हम लौटकर सब कुछ बताते हैं। हेलो, आप फिक्र मत करिए, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं हमारा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा। अल्लाह खैर करे। सारा, क्या हुआ? वो देख। भाईजान, आज मीटिंग का एजेंडा क्या है? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
इस्तीफे की कॉपी दे दी आपने सबको। इस्तीफा? काजी साहब इस्तीफा दे रहे हैं। मुबारक हो भाईजान, काजी साहब अपने इस्तीफे का पर्चा भर रहे हैं। खालिद खान, इन्हें शो कॉज नोटिस इशू कीजिए। मगर किस लिए काजी साहब? आप सब लोग अपने मोबाइल टेबल पर रखें। यहां कोई किसी की जासूसी नहीं करेगा। बोर्ड की पिछली मीटिंग में जो कुछ भी हमारे घर पर हुआ, वो बोर्ड से बाहर मीडिया तक कैसे पहुंचा, इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी मुजरिम होगा उसे सजा मिलेगी। इसलिए हम आप सबको खबरदार कर देना चाहते हैं कि हम में से कोई भी सियासी खेल ना खेले, नहीं तो वो खुद अपने अंजाम का जिम्मेदार होगा। और हमें या हमारी फैमिली को जो लोग अकेला समझते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह यह समझा देना चाहते हैं कि हम इस शहर के शहर काजी हैं और पूरा लखनऊ शहर हमारे पीछे नमाज पढ़ता है। हमारे बोर्ड की फाउंडर मेंबर मोहतरमा शाइस्ता खातून बोर्ड से इस्तीफा देना चाहती है और अपनी जगह किसी और को मेंबरशिप देना चाहती है। किसी को कोई ऐतराज? काजी साहब, किसी को ऐतराज तो नहीं, मगर नया मेंबर है कौन? शाइस्ता खातून उन्हें खुद इंट्रोड्यूस कराएंगे। के बाद काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला मत समझना, क्योंकि उनकी बेटी ज़ारा सिद्दीकी उनकी ढाल बन के खड़ी है। हम तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी मेंबरशिप ज़ारा सिद्दीकी के नाम ट्रांसफर करते हैं। ज़ारा सिद्दीकी, बोर्ड की तरफ से हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। आज से आप शाइस्ता खातून की जगह बोर्ड की मेंबर हैं। शाइस्ता खातून, आप जा सकती हैं। अल्लाह हाफिज। आप सभी का शुक्रिया। दस्तूर के मुताबिक नए मेंबर को ओथ लेनी होती है, आप भी लीजिए। हम ज़ारा सिद्दीकी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खाते हैं कि कुरान और हदीस, बोर्ड के कानून और भारत के संविधान के मुताबिक अपनी कौम की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और एक औरत होने के नाते अपनी कौम की औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।
ये आखिरी लाइन तो ओथ में नहीं लिखी मोहतरमा। नहीं है तो होनी चाहिए। अरे पता नहीं ये खालिद मियां भी कहां फोन बंद करके बैठ गए। आयशा, आयशा, कशान, जीनत, कहां हो भाई? अलीना, बेगम, आज हम बहुत खुश हैं। यकीनन खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है। आप बस जश्न मनाने की तैयारी कीजिए। हाँ, क्योंकि काजी बनने की राह में आपके साहबजादे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब तक शरिया बोर्ड से काजी इरफान ने इस्तीफा दे भी दिया होगा। सच, अब वो दिन दूर नहीं जब एक बाप अपने बेटे के पीछे खड़े होकर ईद की नमाज पढ़ेगा। तुम में से किसी को कुछ भी चाहिए मांग सकता है। मांगो लीना, क्या चाहिए तुम्हें? अब्बू, हाँ बोलो। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जरूर बताओ, क्या चाहिए? अब्बू, हमें एक देवरानी चाहिए। क्या? आप जल्द से जल्द कबीर का निकाह पढ़वा दीजिए ना। भाई निकाह तो हम कल ही पढ़वा दें, मगर पहले लड़की तो ढूंढो। लड़की है ना हमारी नजर में अब्बू। तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द उसके अब्बू अम्मी से मिल लेते हैं। क्यों? उस लड़की के अम्मी अब्बू नहीं है, सिर्फ एक बड़ी बहन है। बेचारे दोनों यतीम है ना। जिन्नत, क्या हम उस लड़की को जानते हैं? जी अम्मी, आप और अब्बू उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते हैं। बल्कि आप दोनों का प्यार तो उस लड़की के लिए दौलत और उसका गुरूर है। देखो, ये घर तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे हैं। दिल खोल के बोलो, कौन है वो? हम चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन रुखसार हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। जीनत रुखसार की शादी कबीर के साथ करवाना चाहती है। हमें कोई एतराज नहीं। देखो, अगर कबीर राजी है तो हमें भी कोई एतराज नहीं। वाह बच्चो वाह, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। क्या हुआ? औरतों के हक में बोलने वाली लाइन पसंद नहीं आई या हमारा बोर्ड ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा? माशाल्लाह, इतना सही अंदाजा लगाती है ना। जिस लड़की को हम छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाने के लायक नहीं समझते, वही लड़की आज हमारे कौम की लीडर बनने जा रही है। और ये हम नहीं देख सकते, इसलिए और सिर्फ इसलिए हम वहां से निकल आए। ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग रहे हो।
हार और जीत का फैसला तो खेल खत्म होने के बाद पता लगता है ज़ारा बीबी, और खेल अब शुरू हुआ है। इसे खेल समझने की भूल मत करना कबीर अहमद, वरना सारे मोर्चे हार जाओगे बाप बेटे। आपको अपने अब्बू का साथ मुबारक हो। आखिर में जिद्दी लड़की ने कर दिया आलम बाप को रंग में रंग। हमारी अम्मा एक मिसाल देती हैं कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी सब लोग अपनी तरह ही नजर आते हैं। अच्छा, मगर हमें क्या, हम तो बस तुम्हें इतना बताना चाहते हैं कि काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला समझने की भूल मत करना। उनकी बेटी है उनके साथ, और उनकी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है।